हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में एक अपडेट पोस्ट किया था जहां पर हमने जानकारी दी थी कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा डीआरडीओ के साथ मिलकर रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जिसके अंतर्गत Su-30 MKI एयरक्राफ्ट से इसको फायर किया गया था उड़ीसा के पास से। तो ये एक सक्सेसफुल टेस्ट बताया गया। सारे पैरामीटर्स यहाँ पर मीट हुए, ट्रायल ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हुए, प्रोपल्शन सिस्टम, कंट्रोल और गाइडेंस एल्गोरिथम का भी वैलिडेशन यहाँ पर किया गया। तो इस पर हमने कल वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि ऑफिशियल टेस्ट का जो वीडियो है ये रिलीज़ किया जाए, पर अभी तक ये नहीं किया गया, इसलिए फाइनली हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये टेस्ट काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है और रुद्रम 2 मिसाइल इंडिया के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसे भी आप एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कह सकते हैं। यहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज 300 से 350 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिलती है। जो नो टाइम रखा गया था ये 320 किलोमीटर्स का था, तो मोस्ट लाइकली 300 किलोमीटर के अप्रॉक्स इस मिसाइल को टेस्ट करके देखा गया है। तो अगर एंटी रेडिएशन कैपेबिलिटी की बात करें तो ये मिसाइल रुद्रम 1 के बाद आती है, जहां पर मैक्सिमम रेंज 160 किलोमीटर के अप्रॉक्स की बताई जाती है। वहीं पर अगर आप रुद्रम 1 के बाद भी एक और मिसाइल को सामने रखेंगे तो क्रिस्टल मेस 2 या फिर रॉक्स को रखा जा सकता है, जो कि इजराइल से हमारे द्वारा प्रोक्योर करी जा रही हैं। ये भी एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और 250 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज देती हैं, और वो भी जीपीएस जैम्ड एनवायरनमेंट में काम कर सकती हैं और रडार साइट्स को डिस्ट्रॉय करने का काम कर सकती हैं अपनी पैसिव ट्रैकिंग की मदद से। इसके बाद रुद्रम 2 आती है, जिसका कल सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ये टेस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको 300 से 350 किलोमीटर की जो मैक्सिमम रेंज मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल मानी जाती है, क्योंकि ये चीज़ हम जानते हैं कि एनिमी एयर स्पेस को भेदने के लिए सबसे पहले आपको एनिमी की सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स को डिस्ट्रॉय करना होता है, और किसी भी सरफेस टू एयर मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको खाली उनके रडार सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करना होता है, जिस काम के लिए ये एंटी रेडिएशन मिसाइल्स बनाई गई हैं। तो मोस्ट लाइकली ये जो रुद्रम 2 मिसाइल है इसका पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना पर फोकस रहेगा, क्योंकि उनके द्वारा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये बात हम आपको बता दें कि यहाँ पर सूडो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करी जाती है, जिसके अंतर्गत ये मैक्सिमम 40 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड तक जाती है, और यहाँ पर जो मैक्सिमम स्पीड है ये मैक 5.5 की अचीव करी जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये उसी स्पीड के साथ टारगेट को स्ट्राइक करेगी, पर हाँ ये सुपरसोनिक स्पीड से टारगेट को स्ट्राइक करने में सक्षम है। और इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है ये प्रेडिक्टेबल नहीं है जैसे कि नॉर्मल रॉकेट्स की होती है, तो इनको इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल है, इतना ईजी नहीं है। तो यहाँ पर गाइडेंस के लिए मल्टीपल मैकेनिज्म्स को यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से एक्यूरेसी भी यहाँ पर ज़्यादा है। पहला तो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, जिसके साथ सैटेलाइट गाइडेंस है। उसके बाद आता है पैसिव सीकर, जो कि एनिमी रडार की वेव्स को फॉलो करते हुए मिसाइल को रडार तक पहुँचाता है, और अगर इसमें भी एनिमी अपना रडार ऑफ कर दे तब यहाँ पर इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर को भी दिया गया है, जो कि पैसिवली एनिमी रडार को ट्रैक करके मिसाइल को गाइड कर सकता है। तो अगर रुद्रम 2 फायर कर दी जाती है और एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स इनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि ये एनिमी रडार को डिस्ट्रॉय कर देगी, भले ही आप जीपीएस जैम कर लें या फिर रडार को बंद कर दें। तो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करने में ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकती हैं। साथ ही साथ इनको एंटी शिप रोल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ हम जानते हैं कि जो नेवल वेसल्स होते हैं वो ऑनबोर्ड रडार्स को यूज़ करते हैं एनिमी एयरक्राफ्ट्स को ट्रैक करने के लिए या फिर मिसाइल्स को गाइड करने के लिए। तो अगर वहाँ पर भी एंटी रेडिएशन के रोल में इस मिसाइल को इस्तेमाल किया जाएगा तो ये मिसाइल उस शिप को अच्छी खासी डैमेज देने में सक्षम होगी, और अगर किसी भी शिप का मेन रडार डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ऑनबोर्ड वेपन्स ऑलमोस्ट बेकार हो जाते हैं। तो एक तरीके से लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स के अगेंस्ट में ये गेम चेंजर साबित होंगी। बाकी जैसा कि हम जानते हैं रुद्रम 2 के भी आगे जाया जाएगा, जिसके अंतर्गत रुद्रम 3 पर काम किया जा रहा है, जहां आपको मैक्सिमम रेंज 500 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिल जाती है, जो कि आपको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स के इंगेजमेंट रेंज से बाहर रखते हुए मिसाइल को फायर करने की सहूलियत देगा। तो ये जो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स इंडिया द्वारा डेवलप करी जा रही हैं और इवन इंपोर्ट भी करी जा रही हैं, ये हर तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम्स के अगेंस्ट में कारगर रहेंगी, जो कि हमारे एनिमीज द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसी सीरीज में जो रुद्रम 2 का सफल परीक्षण हुआ है ये हमारी मजबूत होती हुई कैपेबिलिटी को दर्शाता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।